आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 148 यानी 148। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे, क्लास लिख लेंगे, डेट डाल देंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आज हम लोग दिशा दीदी पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि किस तरह से दिशा दीदी को किताबें खरीदने का और पढ़ाई करने का शौक था, और हमने ये भी जाना था कि किस तरह से दिशा दीदी बच्चों को रोज़ कहानी सुनाती थी, है ना। उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट में ये भी पढ़ा था कि दिशा दीदी ने सब बच्चों को बुक्स भी दी थी, है ना। तो अब देखते हैं आज इस पार्ट में दिशा दीदी क्या करने वाली हैं। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको दिशा दीदी तो याद होंगी जो एक बुक शॉप में काम करती थी। उन्होंने सर्दियों की छुट्टियों में भी बुक शॉप में बहुत काम किया। यानी अब आपको तो छुट्टी मिल गई थी, आप लोग तो घर में आराम कर रहे थे, लेकिन दिशा दीदी ने सर्दियों की छुट्टियों में भी काम किया। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, छुट्टियों में दिशा दीदी ने बुक शॉप में रखी कुछ पुरानी किताबें अलग निकालकर 10-10 के ढेरी बनाकर रख दी। यानी पुरानी किताबें जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था या कम हो रहा था, दिशा दीदी ने उन किताबों को 10-10 के ढेरी में रख लिया। उन्होंने कुल 152 किताबें निकाली। तो बताइए कि 10-10 के कितनी ढेरियां लगाई होंगी उन्होंने, ठीक है। और क्या कुछ किताबें बिना ढेरी के भी रह जाएंगी। अब आपको क्या करना, आपको बताना है कि उन्होंने 152 किताबें निकाली, ठीक है, 10-10 की उन्हें ढेरी लगानी है। तो अब आपको बताना है कि पूरी 10-10 की ढेरियां लग जाएंगी या कुछ एक आध फुटकर में किताबें भी बचेंगी। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ इन्होंने आपको आंसर करके दिखा दिया है कि दिशा दीदी ने अपनी कॉपी में इस तरह से हिसाब लगाया कि हमें कितने का ढेर बनाना है, 10-10 का ढेर बनाना है ना। और उसके बाद क्या करना है, 152 किताबें हैं, ठीक। तो दिशा दीदी ने क्या काम किया, 152 को अंदर रखा। मैं यहाँ आपको साफ साफ लिखती हूँ अपनी राइटिंग में, आप लोग दिशा दीदी का भी देखते चलेंगे साथ के साथ, ताकि आपको समझ में आता रहे। तो कितनी किताबें थी, 152, वो हमने बाहर अंदर रख दी। कितनी हमें गट्ठर लगाने थे, तो हमें लगाने थे 10 गट्ठर, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, 10 का पहाड़ा अगर हमने पढ़ा एक बार तो हमारा आया 10, क्योंकि अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो 20 तो 15 से ज़्यादा हो जाएगा। अब हमने इसे माइनस करा तो यहाँ हमारे पास बचा 5, ठीक है। 15 में से 10 गया, बचा 5। फिर हमने ये वाला 2 यहाँ उतारा तो ये हो गया 52। अब हमने 5 बार इसका पहाड़ा पढ़ा तो आया 50, ठीक है। फिर हमने इसको इससे माइनस करा तो हमारा शेष बचा 2, शेष बचा, या फिर आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे रिमाइंडर। क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। तो हमारा कितना बचा, 2। यानी कि उनकी जो किताबों की गड्डियां हैं 10-10 वाली, वो 15 गड्डियां बनेंगी और 2 किताबें बिना गड्डियों के रह जाएंगी। देखिए यहाँ पे भी यही चीज़ बताई है। अब जैसे देखिए लिखा है भाग को चेक करने के लिए। अच्छा, अब हमने अपना भाग सही किया है या नहीं, उसको चेक हम ऐसे करते हैं कि जो हमने जिस नंबर से भाग किया यानी कि 10 है ना, और जो हमारा शेष बचा वो, और जो भाग करके आंसर आया वो, इन तीनों को हम एक साथ लेते हैं, जिसमें इन दोनों को गुणा करते हैं और जो आंसर आता है उसमें इसे प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 10 और 15 को पहले गुणा करा, 150 आया, और जो शेष बचा हुआ होता है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 152 आ गया ना, यानी हमने जो गुणा किया वो बिल्कुल ठीक था। तो देखिए यहाँ लिखा है कि जब 152 को हम 10 से भाग करेंगे तो हमारे पास 15 बराबर इससे आएंगे, यानी कि 10-10 की कितने वो बन जाएंगी गड्डियाँ, 15 गड्डियाँ बनेंगी और उसके बाद 2 किताबें बच जाएंगी। अब हम भाग को चेक कर देखते हैं कि हमने सही भाग किया है या नहीं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जिससे भाग कर रहे हैं वो, और जो हमारा आंसर आया वो, उन दोनों को गुणा कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद गुणा करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो होता है 150, और जो प्राप्त करता आंसर होता है, यानी जो हमें 150 प्राप्त हुआ है, उसमें हम बचे हुए शेष को जोड़ लेते हैं। तो अगर हम 150 में 2 को जोड़ लेंगे तो 152 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो डिवाइड था, जो हमने भाग किया है, वो बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरह से आपको आगे दिया गया है, आपने किताबों की ढेरियों का हिसाब किस तरह लगाया करके दिखाइए तथा उसको चेक भी कीजिए। तो हमने भी सेम दिशा दीदी की तरह ही हिसाब लगाया है ना, तो आप यही कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं। आज बुक शॉप में
68 नए शब्दकोश तथा इंसाइक्लोपीडिया आए हैं, यानी कि डिक्शनरीज वगैरह आई हैं। कितनी आई है? 86। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 86 आई है ना। अब क्या लिखा है यहाँ पे, ये बहुत मोटे मोटे हैं, इसके लिए अब क्या है, इसलिए एक शेल्फ में केवल 6 ही रखे जा सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि 86 किताबें रखने के लिए हमें कितनी शेल्फ चाहिए होंगी? तो बिल्कुल हम बता सकते हैं। अब आपको क्या करना है, दोबारा से आपको ये 86 को अंदर रखना है और 6 को बाहर रखना है और भाग कर देना है। तो देखिए 6 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ 6 आएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, फिर हम ये वाला 6 उतार लेंगे, ये हो जाएगा 26। ठीक है, अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार तो 6 चौक 24 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बचेगा आपका 2। तो इसका मतलब है हमें इन बुक्स को रखने के लिए कितने शेल्फ चाहिए हैं? 14 शेल्फ चाहिए, यानी एक शेल्फ में कितनी रखी जाएगी? एक शेल्फ में 6 किताबें आएंगी, इसलिए आपकी जो 86 किताबें जो है वो आपकी 14 शेल्फ में आएंगी, जिसके बाद 2 आपकी बची रह जाएंगी। ठीक है, तो आप क्या ऐसे डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये मैंने आपको साफ साफ करके दिखाई दिया है, आप लोग इसे कॉपी पे उतार लेंगे और उसके बाद आप ये लिखेंगे कि इससे थोड़ा सा हिंदी में लिख लेंगे 86। ठीक है, 86 किताबों के लिए कितनी शेल्फ चाहिए थी हमें? 14 शेल्फ, ठीक है, चाहिए। आप कर लेंगे आसानी से। और ये 14 शेल्फ चाहिए, बल्कि 2 किताबें हमारी बच जाएंगी, है ना। यानी हम इसे यहाँ पे 14 की जगह 15 भी लिख सकते हैं कि टोटल 15 शेल्फ में हमारी सारी किताबें आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक शेल्फ में 6 किताब आएगी। तो लिख लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अब आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, दिशा दीदी ने सर्दियों की छुट्टियों में भी 10 दिन काम किया, जिसके उन्होंने 1500 रुपये मिले। यानी कि अब क्या हुआ, उन्होंने 10 दिन काम किया, 10 दिन के उन्हें कितने रुपए दिए गए? 1500 रुपये दिए गए। तो अब आपको बताना है कि यदि 10 दिन के लिए 1500 रुपये मिले तो एक दिन के लिए उन्हें कितने रुपए मिले? तो अब आप इसको भी क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 1500 को आप अंदर रखेंगे और 10 को आप बाहर रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको 10 दिन के 1500 मिले हैं तो एक दिन में कितने मिलेंगे? तो आप इसे डिवाइड करके देखेंगे। तो देखिए आपने 10 का पहाड़ा पढ़ा एक बार, तो ये आ गया 10, यहाँ बचे 5, ये 0 उतर जाएगा, ये हो गया 50, 5 बार में आ गया 50, ये कट गया। अब जो यहाँ का 0 बचा है ये एज इट इज यहाँ आ गया। ठीक है, यानी उन्हें एक दिन में 150 रुपये मिले। कितने रुपए मिले? 150 रुपये। तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको चेक करने को नहीं कहा गया, इसलिए मैं चेक नहीं करा रही हूँ। अगर कहा जाता कि अपने अपने भाग को चेक कीजिए तो हम गुणा करके चेक करते। ठीक है, लेकिन नहीं कहा गया, इसलिए हम नहीं करेंगे। क्यों फालतू का काम हम लोग करें, है ना। चलिए बहरहाल आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि दिशा दीदी को 10 दिन में 1500 रुपये मिले तो एक दिन में दिशा दीदी को 150 रुपये मिले होंगे। तो आप लोग लिख लेंगे इसे आसानी से। अब कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए यहाँ लिखा है, भाग यानी डिवाइड का अभ्यास करने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक जो आपकी मैथ्स की गणित का जादू जिसका नाम है मैथ्स मैजिक के पेज नंबर 186 को कीजिए। वहाँ पे आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप लोग उन्हें करेंगे, आपको अभ्यास हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं गुणा और भाग में पर विपरीत संबंध है। जैसे कि देखिए प्लस और माइनस में विपरीत संबंध होता है ना, इसी तरह से गुणा और भाग में भी विपरीत संबंध होता है। जैसे देखिए आपने 4 को 5 से गुणा किया तो आपका आंसर आया 20। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 20 को 5 से भाग करेंगे तो 4 आएगा और 20 को 4 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, है ना। तो इस तरह से ये आपको करना है। ये आपका पूरा इन्होंने टेबल बनाया। चलिए इस टेबल को हम जूम करके पढ़ते हैं ताकि मैं इसको यहीं लिख दूं और आपके समझ में भी आ जाए। अब देखिए यहाँ लिखा है, आप भी करके देखें, ये लिखा है गुणा, ये लिखा है भाग। तो अब अगर हमने 6
को 5 से गुणा करा तो कितना आया 30, 6 पंजे 30 है ना। तो अब अगर हम यहाँ पे 30 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5, और अगर हम यहाँ पे 5 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको यहाँ पे दोनों बार 42 और 42 रखना है, दोनों बार भाग का निशान लगाना है। तो एक बार आप इसे भाग करेंगे 7 से तो आपका आंसर आएगा 6, एक बार आप 6 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7। ठीक है, इसी तरह से अगर 9 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 18। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 18 और दोबारा में भी आप लिखेंगे 18, फिर आप भाग का निशान लगाएंगे दोनों बार। तो अगर आप 2 को 18 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9, और अगर आप 9 को 18 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। तो इसे आप थोड़ा सा खोल के लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपका साफ से हो जाए, क्योंकि मैंने तो इसे थोड़ा इस तरह से लिखा है जिसमें ये है कि जगह कम है, तो आप लोग इसे खोल के लिख लेंगे। ओके, चलिए अगला वाला भी देख लेते हैं ताकि ये आपका आंसर पूरा हो जाए। तो देखिए 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 या 24 होता है, तो यहाँ आ जाएगा आपका 24। तो आप यहाँ 24 लिखेंगे एक बार और दोबारा में भी 24 लिखेंगे, दोनों बार भाग का निशान लगाएंगे। एक बार 3 से करेंगे तो आंसर 8 आएगा, जब 8 से करेंगे तो आंसर 3 आएगा। कर लेंगे आसानी से। चलिए तो अब हम लोग इसे जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ आपको नोट दिया गया है, नोट फॉर टीचर, द टीचर शुड रीच आउट टू द चिल्ड्रन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कशीट एज पर नीड, यानी आवश्यकता के अनुसार, जैसे कि आपको ज़रूरत हो, आप कोई वर्कशीट अच्छे से आपके टीचर समझा दे। इसके अलावा आपके पेरेंट्स को कहा गया है कि बच्चों को अपनी पुरानी किताबें ज़रूरतमंद बच्चों को देने के लिए प्रेरित करें, यानी आपकी जो किताबें हैं जो आपके लिए अब बेकार है, यानी अब आप नेक्स्ट क्लास में आ गए हैं, अब आप वो किताबें उनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे बच्चों को दे दें जिनको उनकी ज़रूरत है। ठीक है, और उनसे किसी भी तरह की कोई रकम ना लें, ताकि वो भी उससे पढ़ें और आपको बहुत सारी दुआएं दें। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।